अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 369 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्लारी बालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्नान करके आओ। किंतु गुरुजी, हम अभी तो स्नान करके। जब तक शरीर पे पड़ने वाले प्रत्येक जल की बूंद की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक स्नान करते रहना है तुम्हें। जाओ। पुनः स्नान करके आओ कन्या। ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। तुम सबको ये तो ज्ञात हो ही गया होगा, ये कलश स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। जो इस कलश तक सबसे पहले पहुंचेगा, ये सारी मुद्राएं उसी की हो जाएंगी। रुको कन्या, पुनः स्नान करो। जाओ। गुरुजी, हमसे आपसे ये नहीं होगा, है ना? आप फिर यहाँ कैसे आ गए?
किसने करने दिया? राजकुमारी, मैं तो केवल ये देखने आया था कि आपके महान गुरु आपको क्या सिखा रहे हैं, किंतु वो तो आपसे बार बार स्नान करा रहे हैं। भला ये कैसा योग हुआ? शरीर पे पड़ रही प्रत्येक बूंद की अनुभूति होनी चाहिए। इससे प्राप्त क्या होगा? आप हमारे गुरु की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में कोई टिप्पणी ना करें तो अच्छा होगा। किंतु आप तो स्वयं इस पर विश्वास नहीं करती हैं। हम विश्वास करते हैं और जो हमारे गुरु चाहते हैं हम उन्हें वो करके दिखाएंगे। प्रभु, ये कैसी लीला है? प्रायः हम सांसारिक कार्यों में इतना लीन रहने लगते हैं कि अन्य कितनी ही अनुभूतियों के प्रति हमारी संवेदना मंद पड़ जाती है। हम इन साधारण से प्रतीत होने वाली लघु अनुभवों के प्रति उपेक्षित रहने लगते हैं। का महत्व ही नहीं समझते, वो महानता का महत्व कैसे समझेंगे? इसलिए जल की प्रत्येक बूंद की अनुभूति होना अनिवार्य है। किंतु जागरूकता की ऐसी अवस्था और विचारों का पवित्रीकरण केवल गुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। उसके पश्चात ही शिष्य अगले चरण के लिए तैयार होता है। तुम सब इतने शक्तिशाली होते हुए भी एक साधारण सा कार्य करने में असफल हो गए। वो इसलिए क्योंकि तुम में से कोई भी इस कार्य को करने के योग्य नहीं है। यदि कोई योग्य है तो वो है केवल महासुर। महासुर? कौन महासुर? वो है महासुर, वो है महासुर, वो तुम सभी अपने आप में महासुरी तो हो, किंतु तुम अपनी शक्तियों को संगठित ना करके उसे आपसी द्वेष में व्यय कर रहे हो।
यदि तुम सभी एक दूसरे का साथ दोगे तो तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, जी। फाइनली जो है शिव जी बार बार उन्हें कह रहे हैं स्नान करें स्नान करें, और वो भी परेशान है। और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हम तीनों को कि वो मतलब उन्होंने ड्रेसिंग जो की हुई है और उसके ऊपर मुद्राएं जो मतलब जो जेवरात जो है उन्होंने पहने हुए हैं उसकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उसी रूप में, वो साधु के रूप में ही वो सेम ड्रेसिंग जो है वो करे। और फिर लगा बाद में कि मन की शुद्धि के लिए जो है वो उसमें कह रहे हैं, और वाकई वो मन जो है उनका पवित्र करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं। और वो जैसे कह रहे थे कि जो है एक एक कतरा जो है उस पानी का महसूस करना चाहिए अपने जो है जिस्म के ऊपर, अपने मन के अंदर। तो वो अपने विचारों को जो एक गुरु बताता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने तजर्बे के हिसाब से, वो एहसास जो है शिष्य तब तक नहीं कर सकेगा जब तक वो उस चीज़ को महसूस नहीं करेगा। तो बार-बार कर रहे थे, और बीच में शिव जी असल जो है अपने उस रूप में आए और एकदम से ये स्नान करके आई हैं, और सामने उन्होंने कहा आप फिर आ गए हैं और आप अंदर कैसे आ गए हैं? तो वो अब उनको भड़का रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब ये क्या कर रहे हो? बार-बार तुम्हें गुरु ठीक नहीं है, ये बार-बार तुम्हें कह रहा है कि मन की शुद्धि के लिए और ये और वो। तो मतलब तुम बार-बार स्नान करने जा रही हो। तो उन्हें एक किस्म का उस फीलिंग से भी हटा रहे हैं, उसके उनके हदफ से जो माता पार्वती ने हासिल करना है, जिसके लिए वो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उस मंज़िल से हटाने की जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि इनका मन जो है कितना स्थिर है, कितने अपने गुरु की बात को ये फ़ॉलो करती हैं, और कितनी मन में इनकी चाह है उस चीज़ को हासिल करने के लिए, वो उसको भी देखना चाह रहे हैं। क्योंकि ये उकता तो नहीं गई, क्योंकि वो मन ही मन में आँखें नीचे करके उन्हें लगा कि आगे वो साधु ही हैं। जैसे ही एंटर हुई थी तो सर नीचे था और कहने लगी थी कि अब नहीं हो पाएगा। तो मतलब वो सुनना नहीं चाहते, वो अल्फ़ाज़ इनके ज़हन में आए ना, वो हासिल करना चाहें और अपने जो है गुरु की बात जो है वो मानें, और उनकी उस शक्ति को महसूस करने की कोशिश करें, तो ये शिव जी करवाना चाहते हैं उनसे। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कह लें कि सीन हमने देखा, वो स्नान करने गईं और फ़ील कर रही हैं उस चीज़ को। तो मेबी अब जो है उनको वो दोबारा आएँ तो शिव जी एक्सेप्ट करें उनका स्नान जो है कि फाइनली आपने स्नान जो है वो कर लिया है। तो वो आगे स्टेप जैसे वो कह रहे थे शिव जी कि ये पहला स्टेप होगा। तो उसके बाद जो है दूसरा स्टेप लिया जाएगा। ऑन अदर हैंड जो है जलंधर जो है वही एकता उनमें कमी थी। वही केकड़े जो वहाँ पे पड़े हुए थे, वो खाना था इनका असुरों का। तो वो एक केकड़ा जो है निकलने की कोशिश कर रहा, दूसरा उसे खींच रहा था। तो वही चीज़ उ उधर भी नज़र आ रही थी, वही चीज़ असुरों में भी नज़र आ रही थी। और सेम सिचुएशन में थे दोनों, कि एक-दूसरे को मान नहीं रहे थे, एक-दूसरे का सहारा बनने की बजाय एक-दूसरे को मार काट रहे हैं, हालाँकि एक ही हैं। ठीक है ना? तो वही जो है जलंधर उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, और उन्होंने फिर वही चीज़ जो है शुक्राचार्य जी को बोली थी कि मैं कुछ करता हूँ, मुझे करना होगा। तो वही उन्होंने किया कि एक मटके में जो है सोने की मुद्राएँ थी, मतलब सिक्के थे, जानबूझ के उनको इकट्ठा किया और गिरा दिए कुछ। वो और उन्हें उनको लगा कि मतलब इसमें वो फिल अप हैं सारे, भरा हुआ है ये, और जो उठाएगा उसी का होगा। और वो उन्होंने एक झोपड़ी बनी हुई थी, घर बना हुआ था, उसके ऊपर रख दी, और नीचे जो सीढ़ी पड़ी हुई थी उसको तोड़ दिया, कि आखिरी ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया। और वो ही उनके पास, उन्होंने कहा ऑप्शन अब क्या है, तुम लोगों में से जो भी उसे हासिल कर सकता है जाओ। जिस तरह वो गए हैं पागलों की तरह एक दूसरे से लड़े हैं
किसी ने भी कोशिश नहीं किसी की मतलब मदद करने की। हालांकि एक ही है, सब एक ही हैं और एक ही मकसद है। तो एक ही मकसद हासिल करने के लिए और उन्होंने अलग अलग वे जो है अपनाया, पर्सनल वे। तो उनकी ताकत जो है वो कम हो गई। तो यहाँ पे जब शिव जी ने वो पीछे हटे हैं, सॉरी क्या नाम है, जलंधर, वो पीछे हटे हैं, तो उन्होंने कहा आप में से सब कर सकती हैं, वो सुर मतलब आप सब। लेकिन उन्होंने कहा एकता दिखाएं, उनको समझ आ गई कि हाँ, मतलब एक हमारा हदफ जो है एक है, हम एक हैं, अलग अलग क्यों जा रहे हैं, एक ताकत होकर क्यों नहीं जाते। तो वही हुआ, उन्होंने एक दूसरे का सहारा जो है वो बने हैं, एक रास्ता बने हैं, एक स्टेप बने हैं, और एक ने उन सब के ऊपर जो है वो पलांग कर चढ़ के वो उसको हासिल कर लिया। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो देख रहे हैं कि इनमें वो चीज़ जो है प्लानिंग करना, सोचना, एकता दिखाना, वो चीज़ नहीं थी, ताकत तो मौजूद थी। और वो जो है जलंधर ने कर दी, स्टेप इन्होंने ले लिया फर्स्ट। लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। जी बिल्कुल जी। और अभी आगे चल के देखते हैं जी, यही ओपिनियन है हमारा भी। और अभी आगे देखते हैं कि जलंधर जो है अब इनको इकट्ठा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और साथ लेके जाएंगे, हमला कैसे करेंगे, क्या होगा, शिव जी बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे, या विष्णु जी कुछ करेंगे फिर देवताओं की हिफाजत करेंगे। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। चले जी, वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।